पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि बॉलीवुड में आके अपना नाम कमा रहे हैं। अगर मैं बॉलीवुड में आज फेमस हूँ और मशहूर हूँ और टिकी हुई हूँ तो यकीनन ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। और मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा जब भी मुझे कोई अच्छा ऑफ़र आएगा पाकिस्तान से, मैं ज़रूर काम करूँगी पाकिस्तान में। अच्छा, अब कुछ सियासत की तरफ आते हैं। आपका पता चला था आप शायद तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर रही थी और आपको बड़ी पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी तहरीके इंसाफ के साथ है। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात, आप किस सियासी जमात के ज़्यादा खुद को करीब समझती हैं और क्या ये दुरुस्त है कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज्वाइन करना चाहती हैं? इसमें कोई हकीकत नहीं है कि मेरी किसी भी तरह के एफिलिएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि फ़िलहाल मेरा सियासत में जाने का कोई इरादा है या मैंने किसी भी सियासी जो है पार्टी को अप्रोच किया या किसी चंद सियासी पार्टियों ने मुझे अप्रोच किया था। उसमें एक मुस्लिम लीग एन और एक इस्लामी जमहूरी वतन पार्टी करके थी, शायद वो भी तब जब मैं पाकिस्तान में थी तब मुझे ऑफ़र आया था। मगर जहाँ तक अगर आप मुझे कहें कि मैं किस पार्टी के ख़ुद को करीब समझती हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि पिछले काफ़ी सालों में किसी भी सियासी जमात में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या चाहे वो मुस्लिम लीग एन हो, उन्होंने लार्जर स्केल के ऊपर आम आदमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हो। बेशक मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमात को हमेशा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, चाहे वो बात हो टेररिज्म की या चाहे वो बात हो बहुत ज़्यादा और क्राइसिस की। मगर इसके साथ साथ एक आम शख्स की ज़िंदगी को पिछले 30 बरसों में या 20 बरसों में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई है जिसने पाकिस्तान की आम आवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हो। हाँ, अगर आप आजकल की पार्टियों के बारे में जो अभी रिसेंटली हैं उसमें अगर आप मुझसे पूछें तो शायद किसी हद तक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इसलिए ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि वो कहते हैं ना कि बाकी सब चले हुए कारतूस हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो शायद अभी तक जो है वो उसमें हुकूमत में नहीं आई है, लिहाजा एक ना आजमाए हुए को भी मुझे लगता है आजमा के देख लेना चाहिए। ज़ाती तौर पर मैं समझती हूँ कि हमारी सियासी जमातों को एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा इक़दामात करने चाहिए। अच्छा वीना, अब ये तो बड़ी आपने खबर दी है कि PMLN एंड जमहूरी इत्तेहाद जमहूरी वतन पार्टी ने आपसे कांटेक्ट किया था, आपके वालिद भी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी थोड़ी सी लाइकनेस है खान साहब के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर इरादा हुआ तो आप तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करेंगी अगर आपका इरादा कभी बना पॉलिटिक्स में आने का? अगर आप मुझसे ज़ाती सतह पर पूछें तो आई फाइंड इमरान खान रियली कूल। आई थिंक वो बहुत ही गुड लुकिंग आदमी है। हाँ, ज़ाती तौर पे आई थिंक आई लाइक इमरान खान। मगर आप मुझसे अगर ये कहें कि मैं उनकी जमात को ज्वाइन करूँगी तो जब तक वो हुकूमत में आकर के ये साबित नहीं करते हैं कि वो एक अच्छे सियासतदान हैं तो यकीनन जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि वीना मलिक को सियासत में जाना है, मैं किसी भी ऐसी सियासी जमात को कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगी जिसकी अवाम की नज़र में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि मुझे कभी सियासत में आना होगा तो मैं समझती हूँ इट्स टू अर्ली टू इवन टॉक अबाउट दैट, क्योंकि अभी मेरा जो भी काम है मैं उसको काफ़ी समझ रही हूँ कि मैं उसको करना मुझे चाहिए। लेकिन अगर मुस्तकबिल में मुझे कभी लगेगा तो फिर मैं देखूंगी कि तब सिचुएशन क्या होती है, कौन सी पार्टी आवाम के लिए बेहतर फैसले करती है। अच्छा वीना, लोगों को तो बड़े शिकवे रहे आपसे कि आपने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, पाकिस्तान के इक़दार को चैलेंज किया, मुस्लिम सोसाइटी के इक़दार को चैलेंज किया वगैरह वगैरह, बहुत से इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे। मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, बहुत से बहतान भी लगते होंगे। लेकिन आपको पाकिस्तानियों से क्या शिकवा है या उन लोगों से क्या शिकवा है जो कि आपको चैलेंज करते हैं एक मुसलमान के तौर पे, एक इंसान के तौर पर, एक औरत के तौर पर और एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे? क्या क्या कहेंगी? आपको भी तो शिकवे होंगे ना लोगों से, वो शिकवे ज़रा बताइए कि क्या कहेंगी आप? क्यों नहीं, अगर मैं आज भी इतनी मुश्किलों के बाद और इतने क्रिटिसिज्म के बाद अपने लोगों से आज भी जुड़ी हूँ तो यकीनन वो मेरे अपने लोग हैं। जिस तरह उनको मुझसे गिला है, हाँ, मेरे लोग इसलिए मुझसे गिला करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, वो समझते हैं कि मैं उनका हिस्सा हूँ। अगर वो मुझसे लाताल्लुक़ होते तो कभी मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ हाँ, किसी भी स्पॉइल्ड बच्चे की तरह मुझे भी बहुत गिला रहता है अपने लोगों से, मुझे भी बहुत शिकवा रहता है अपने लोगों से। वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा डिक्टेटर नहीं हूँ? वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं एक
आम सी लड़की हूँ, वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मुझे भी गलतियाँ करने का, या मैं भी कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकती हूँ जो बहुत सारे लोगों को हो सकता है पसंद ना आए। तो क्यों वो मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं करते हैं? क्यों वो मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं कोई रोबोट हूँ? क्यों वो ऐसा समझते हैं कि मेरे जज्बात नहीं हैं? और इसके साथ साथ मैं ये भी उनको कहना चाहूँगी कि चाहे हम लोगों के बीच में आप मुझ पे जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करें, और हकीकत ये कभी भी बदलेगी नहीं कि आप मुझसे जुड़े हैं और मैं आपसे जुड़ी हूँ। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपको मुझ पे क्रिटिसाइज़ करने का पूरा हक है, मगर उसके साथ साथ आप कभी मुझे मेरी तारीफ़ भी तो कीजिए, आप कभी मुझे प्यार से भी तो मुझसे बात कीजिए। और मैं जो भी कुछ मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है, मैं उसको मुकम्मल तौर पर सच नहीं समझती, क्योंकि एक शख्स अगर खड़े होकर वीना मलिक को बुरा कहता है या उसको गाली देता है, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। आज भी अगर ट्विटर पे मेरे हज़ारों फैंस हैं तो उसमें बड़ी तादाद लड़कियों की है और लड़कों की है, जो कि मुझे रोज़ पूछते हैं, वीना व्हेन आर यू कमिंग बैक टू पाकिस्तान, वी आर मिसिंग यू। वो मार्च से तो नहीं आए हैं, वो मेरे मुल्क के लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं कि वी लव यू, वी अडोर यू। सो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप मुझ पर क्रिटिसाइज़ कीजिए, मगर जब मैं कुछ बेहतर करूँ आप मुझसे प्यार भी तो कीजिए। हाँ, मैं बहुत ही स्पॉइल्ड बच्चा हूँ जिसको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, जो कि बहुत रोता धोता रहता है, जो कि कभी कभी कुछ गलत भी कर लेता है, मगर उसके साथ साथ मैं हमेशा ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरे अपने फिर भी मेरे अपने हैं, वो मुझे हमेशा प्यार और मोहब्बत की नज़र से ही देखेंगे। आखिर में कोई बात आप अपने पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए और पाकिस्तान फैमिली के लिए, क्योंकि पूरा मुल्क आपकी फैमिली है, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई मोहब्बत भरा पैगाम या कुछ और? मैं अपने लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने लोगों को ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप वीना मलिक के प्रोग्राम्स देखिए, आप वीना मलिक से मोहब्बत करिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की आवाम, हम लोग दुनिया के एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, मगर इसके साथ साथ हम लोगों को कभी भी अंधाधुंध उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो कि आपको लगता है कि वो सही नहीं है। आप अपने अंदर अवेयरनेस पैदा कीजिए, आप अपने अंदर एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, आप अपने कॉन्शियस से पूछिए। मैं नहीं चाहती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे साथ के आज़ाद हुए लोग दुनिया में तरक्की की इतनी सरहदें तय कर चुके हैं और हम अभी तक एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर हमारे पास रोटी, कपड़ा, बिजली और मकान नहीं है, बेसिक्स नहीं है। आप अपने हकूक़ को समझिए, आप अपने लिए खड़ा होना सीखिए और अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सीखिए, चाहे वो कोई लड़की हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई औरत हो, कोई मर्द हो, कोई भी शख्स हो। प्लीज़ आप अपने हकूक़ को जानिए और अपने लिए खड़ा होना सीखिए। मैं अपने मुल्क को फ़ख्र की नज़र से देखना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल नाम होना चाहिए पूरी दुनिया में। दैट्स व्हाट आई वांट। लोग आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने अपने मुल्क को, पाकिस्तान को बदनाम किया है और पाकिस्तान के लिए बदनामी का सबब बनी है आप वीना। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी राय रखते हैं वीना मलिक के मुतालिक। बहुत कहते हैं कि वीना मलिक जो है उसने पाकिस्तान का नाम एक्टिंग में जो है और शोबिस की इंडस्ट्री में वो पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराया। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शायद मैंने पाकिस्तान का नाम किसी तरह से बदनाम किया, मगर मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने दुनिया के किसी भी मुल्क में जा कर के उस मुल्क का कोई कानून तोड़ा हो और मुझे सज़ा मिली हो। मैं समझती हूँ कि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मेरे मुल्क की मेरी वजह से बदनामी हुई हो। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की बदनामी तब होती है जब कहीं पे कोई टेरर अटैक्स होते हैं और वहाँ पर पाकिस्तान का नाम उछाला जाता है। ये है पाकिस्तान की बदनामी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की बदनामी तब होती है जब किसी भी मुल्क में उन लोगों की वजह से रेपुटेशन ख़राब होती है जो कि दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहाँ पर गायब हो जाते हैं या इल्लीगल तरीके से रह रहे होते हैं। पाकिस्तान का नाम वो लोग बदनाम करते हैं, पाकिस्तान का नाम वो लोग बदनाम करते हैं जिनको पाकिस्तान नाम देता है और अपने पर्स में वो ड्रग्स लेकर के एयरपोर्ट्स पर पकड़े जाते हैं और फिर उनको जेल होती है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का नाम वो लोग बदनाम करते हैं जो कि जिनके नाम मैच फिक्सिंग में आते हैं और उनको वो जेल की सज़ा काटते हैं। ना वीना मलिक ने किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई जेल काटी है, ना वीना मलिक ने किसी भी दुनिया के मुल्क में किसी भी कानून के तहत जुर्मवार ठहरी हैं। तो फिर वीना मलिक ने पाकिस्तान को कैसे बदनाम किया है?
میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈبیٹ بہت پرانی ہو چکی ہے اور لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ ایک لڑکی کے اوپر جب کھڑے ہو کر اتنے بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں تو آپ سوچتے بھی ہیں کہ ان الزامات کی بیس کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. لہٰذا آپ سوچیے. اور آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی ملتے ہیں آپ سے، مس کرتے ہیں، آپ ان سے ان ٹچ رہتی ہیں، واپس آنا چاہتی ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں؟ یہ بہت سے سوال ہیں جو کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اے دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا؟ کیا یاد ہمیں بھی کرتے ہیں یاروں میں کوئی آہ بتا؟ للہ بتا، للہ بتا، اے دیس سے آنے والے بتا. اٹس ون آف دا پوئمز جو کہ ہمیشہ مجھے میرے ملک کی یاد دلاتی. بہت بہت شکریہ وینا ملک. ناظرین، میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، بالی ووڈ کے بہت سے لوگوں کے بھی میں نے اپنی زندگی میں انٹرویوز کیے ہیں، لیکن وینا کا انٹرویو میں نے اس لیے کیا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ بہت کانٹروورشل ہے، اس کے بھی کچھ وچار ہو سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے تھے کہ کسی مفتی کو ساتھ بٹھا دیں، کسی مولوی کو ساتھ بٹھا دیں اور تنقید کرائیں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ دوسری طرف کا جو سچ ہے وہ کیا ہے. اور یہ موقع بھی ملنا چاہیے سب کو کہ جو پاکستان کے معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور یہی موقع ہم نے وینا ملک کو بھی دیا اس انٹرویو کے ذریعے سے. ایک مختلف سوچ ہے. وینا ملک ایک ایکٹریس ہے، ایک ماڈل ہے. وینا ملک کو استغفار کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے؟ وینا ملک نے پاکستان کے لیے نام کمایا ہے یا بدنامی کمائی ہے؟ اس سارے کے اوپر آپ نے ان کی بات بھی سنی، ان کی گفتگو بھی سنی، اور اس کے بعد فیصلہ آپ کا.